जादुई एसी। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव में भैलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के नुक्कड़ पे भैलू का एक छोटा सा ढाबा था। भैलू अक्सर नई नई चीजें खरीदता और उसे ट्राई भी करता था। एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में कड़कती धूप का मौसम होता है। भैलू के पिताजी अपने दोस्त के साथ बरामदे में बैठे होते हैं। सुखवीर, अभी 5 साल पहले जब हम घर के बरामदे में बैठते थे तो ताजी ताजी हवा आती थी। अब देखो धुआं ही धुआं। दोस्त: हाँ सुखवीर जी, लोगों ने तो विकास के नाम पे गांव को भी प्रदूषित कर दिया है। गांव भी अब शहर ही बन गया है। हमारा तो जमाना ही कुछ और था, ना कोई प्रदूषण ना कोई बीमारी, और तो और इतनी गर्मी भी नहीं होती थी कभी, कह के कहते हैं। उन्हीं दिनों गांव में एक एसी बेचने वाला आता है। एसी ले लो एसी, मैजिकल एसी, एसी ले लो एसी। तभी भैलू की नजर रेडी वाले पे पड़ती है। भैलू: क्या भाई, एसी कब से रेडी पे बिकने लगा? ये तो बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी दुकानों में बिकता है। तुम तो मुझे कोई फ्रॉड लगते हो। लगता है गांव वाले को बेवकूफ बनाने का तरीका सोच के आए हो। रेडी वाला: फ्रॉड की कोई बात नहीं है भाई साहब, ये तो मैजिकल एसी है जो कम बिजली में ठंडी हवा देती है। बिजली का तो बिल ही नहीं आता। दरअसल हमारी कंपनी नई है, इसीलिए हम गांव गांव जाकर एसी बेच रहे हैं। भैलू: क्या ये सच में मैजिकल एसी है? इसमें बिल नहीं आता क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। रेडी वाला: नहीं नहीं भाई साहब, बिजली का बिल तो जरा भी नहीं आता। ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली एसी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। और एसी भी सिर्फ 10,000 का है, आप चाहे तो एक खरीद सकते हैं। भैलू रेडी वाले से थोड़ा सा मोल भाव करके एक एसी खरीद लेता है। एसी खरीद के भैलू अपने घर की ओर निकल जाता है। बीवी: पिताजी देखिए, वे कुछ खरीद के ला रहे हैं शायद। सुखवीर: ये तो कुछ कुछ एसी जैसा लग रहा है बहू। बीवी: अरे आप एसी क्यों खरीद लाए हैं? ये तो बहुत महंगा होता है, बिल भी बहुत आता है इसका, तो बिल कैसे भरेंगे हम? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है जो ये बला उठा लाया। पता है बिल कितना आता है एसी का? कुछ अंदाजा भी है? अरे भाई आप लोग चिंता मत करो, ये जादुई एसी है, कोई बिल नहीं आएगा ज्यादा, सोच समझकर खरीदा है मैंने। भैलू का परिवार एसी नहीं रखना चाहता, मगर भैलू अपने परिवार को एसी रखने के लिए मना लेता है। एसी लगवाने के बाद दोनों पति पत्नी आराम से सोने लगते हैं। 2 महीने बाद बिजली का बिल आता है। भैलू: आज तो बिजली का बिल आने वाला था ना, कितना आया है बिल? बीवी: कोई ज्यादा बिल नहीं आया है जी। आप तो ठीक ही कह रहे थे, मैं तो खामखा डर गई थी। एसी की ठंडी हवा खाते हुए दोनों पति पत्नी लाइट बंद करके मजे से सो जाते हैं। 2 महीने बाद फिर से बिजली का बिल आता है। शाम को भैलू की बीवी बहुत परेशान दिखती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। भैलू अपनी बीवी को परेशान होने का कारण पूछता है। बीवी भैलू को बताती है कि इस बार बिजली का बिल 50,000 आया है। अरे भाई तुम चिंता मत करो, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम कल ही बिजली बाबू के पास जाएंगे पूछताछ करने के लिए। अगले दिन तीनों बिजली का बिल का इंक्वायरी करने सुबह सुबह ही चले जाते हैं। भैलू और उसका परिवार बिजली ऑफिस पहुंचते हैं। भैलू घबराहट में: ये क्या है बिजली बाबू, 50,000 बिजली का बिल? अगर आप हम गरीबों को 50,000 का बिल भेजेंगे तो हम 50,000 भरेंगे कैसे? बिजली बाबू: देखिए भैलू जी, आप परेशान मत होइए। क्या है कि पिछले 4 महीनों से तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण से 4 महीने बाद ही असली बिल गया है सबको। अगर आपको बिल 50,000 भेजा है तो आपने इतनी खपत की होगी। वैसे भी पूरे गाँव को पता है कि आपके घर में एसी लगा है। मैं तो सोच रहा था कि कहीं आप लोगों ने 1 लाख की बिजली का बिल न खपत कर दिया हो। पहले तो वो हल्ला मचाते हैं, मगर फिर सारा परिवार अपना सर पीटने लगता है। जैसे तैसे करके कुछ दिन बाद भैलू बिजली का बिल चुकाता है। एक शाम वो अपने परिवार के साथ बरामदे में बैठा होता है। सुखवीर: हम गरीब की किस्मत में एसी कहाँ, हमारे लिए तो बरसात का मौसम ही जादुई एसी है। नई नई चीजें वही ट्राई करो
जो अपने बजट में हो। भैलू, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, हमारे लिए तो बरसात की हवा ही जादुई एसी है, कह के कहता है और अपनी गलती मान लेता है।